महादेव दोस्तों, मैं हूं अभी कश्यप और आज मैं आपको विश्वकर्मा पूजा के बारे में बताने वाला हूं। विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उसी दिन मनाया जाता है जब सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े सारे काम बन जाते हैं, बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार, जिसे हमें इंजीनियर कहते हैं, तो दुनिया के पहले इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी का सहयोग किया था। आज के दिन उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियाँ थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया है। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर युग की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा रचित है। सुदामापुरी की संरचना के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा रखने वाले जो भी इंसान भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा जी उनको वो सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। विश्वकर्मा जी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और त्योहारों का बहुत महत्व है। यहाँ हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है और किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत देवी देवताओं के पूजा पाठ के साथ ही होती है। शास्त्रों के अनुसार हर साल कन्या संक्रांति यानी भाद्रपद माह में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन संसार के पहले इंजीनियर, जिसको हम सृष्टि रचता विश्वकर्मा जी की पूजा करना बहुत फलदायी बताया जाता है। विश्वकर्मा पूजा कारोबारियों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन विशेष रूप से औजार, मशीन और टेक्नोलॉजी वाली सारी कंपनियां, दुकानों की भी पूजा करने का विधान है। क्यों की जाती है विश्वकर्मा पूजा? विश्वकर्मा जी को हिंदू धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार निर्माण एवं सृजन के देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोने की लंका का निर्माण इन्होंने ही किया था। यंत्रों की विश्वकर्मा जी को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। विश्वकर्मा जी को दुनिया के सबसे पहले वास्तु और इंजीनियरिंग की उपाधि दी गई थी। इस दिन सभी लोग अपने घरों की सुख शांति और अपने कारोबार की तरक्की के लिए विश्वकर्मा पूजा करते हैं। किसान लोग अपने खेतों में और कारखानों में बढ़ोतरी के लिए जो भी अस्त्र शस्त्र या आभूषण, जो भी चीज़ आप बनवाते हैं या उनके बनाने के जो काम करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की पूजा वो जरूर करते हैं। इस दिन फैक्ट्रियों और ऑफिसों में लगी हुई मशीनों की पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति का व्यापार और ज़्यादा तरक्की हो। ऐसा विश्वास है कि जिस जगह विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है वहाँ पर महालक्ष्मी का वास होता है। उस कंपनी, उस ऑफिस, वहाँ पे हमेशा मुनाफा होता है। मान्यता यह है कि स्वर्ग के राजा इंद्र का अस्त्र वज्र का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। साथ में जगत के निर्माण के लिए विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा की सहायता की थी। संसार का रूप रेखा नक्शा तैयार किया था। इस संसार को बनाने में जितनी ब्रह्मा जी की कृपा है, उतनी ही विश्वकर्मा जी की मेहनत है। भगवान विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पकार थे, इसलिए इन्हें शिल्प के देवता के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर ज़्यादा हैरानी होगी कि उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ समेत बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। और भी बड़े बड़े कारनामे विश्वकर्मा जी के नाम पे लिखे हुए हैं। माता पार्वती के कहने पर ही विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण किया था। साथ ही बाल गोपाल, नंद के लाल, श्री कृष्ण के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूजा करने की विधि क्या है। इस पूजा को करने के लिए सुबह स्नान करके पवित्र हो जाए, फिर ऑफिस, कारखाना या कार्य क्षेत्र में सफाई कराएं और पूजन स्थल को साफ कर गंगा जल छिड़कते हैं।
ताकि वो स्थान पवित्र हो जाए। एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और हमारे परम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद स्वास्तिक पे चावल और फूल अर्पित करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा की प्रतिमा या फोटो लगाएं। एक लोटे में जल लेकर उसमें एक आम या अशोक के पत्ते रखकर कलश की स्थापना करें। इसके बाद एक नारियल में कलावा लपेटकर उस पर रख दें। अब अक्षत, फूल, धूप, अगरबत्ती, चंदन, रोली, फल, रक्षासूत्र, सुपारी, मिठाई, कपड़े आदि अर्पित करें। इसके बाद औजारों की पूजन करें। एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें। भगवान विष्णु और श्री विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं। विश्वकर्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें। साथ ही साथ प्रार्थना करें कि आपके नौकरी व्यापार में तरक्की करवाएं। विश्वकर्मा जी के मंत्र 108 बार जाप करें। तत्पश्चात श्रद्धा से भगवान विष्णु विश्वकर्मा जी की चालीसा और आरती करें। आखिरी में भूल चूक की माफ़ी मांगकर तरक्की के लिए प्रार्थना करें। अंत में सबको प्रसाद बांटें और स्वयं भी खाएं। अब मैं आपको विश्वकर्मा जी की कथा बताने वाला हूँ। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियाँ थीं उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा रचित थे। सुदामापुरी का रचना करने के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके निर्माता विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा जी की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन के लिए अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसका जिंदगी के लिए कोई साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतन रखा करती थी। पुत्र के प्राप्ति के लिए दोनों साधु संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तब एक दिन पड़ोसी में ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरा होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा की महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन, धान और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा जो आप हमारे साथ बोल सकते हैं। इसको 108 बार बोल सकते हैं या जैसे आपकी सुविधा हो वैसे बोल सकते हैं। ओम आधार सतपे नमः, ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथ्वे नमः। इस प्रकार आप भगवान की मंत्र से उनकी पूजा कर सकते हैं और ये मंत्र बोल के भगवान जी को खुश कर सकते हैं। अब आप भगवान की आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और अपनी पूजा अर्चना में की हुई कोई भी गलती हो भगवान से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो भगवान है, वो सबको माफ़ कर देते हैं। जैसे एक बालक अपनी माँ से सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है और उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है, ये जानते हुए भी कि वो गलती उसने जान के किया था, फिर भी माँ तो माँ होती है। इसी प्रकार भगवान से की हुई कोई भी गलती, अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है, अगर आप उनसे सच्चे दिल से मांगेंगे तो वो आपको क्षमा जरूर करेंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हर हर महादेव।